दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद आज दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी के घर पहुंची। हालांकि जब क्राइम ब्रांच की टीम उनके आवास पर पहुंची तो उस समय दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी अपने आवास पर नहीं थीं, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम वहां से लौट गई और उसके बाद कुछ समय के बाद फिर क्राइम ब्रांच की टीम आतिशी के घर पहुंची। हालांकि उस समय भी शिक्षा मंत्री आतिशी अपने घर पर मौजूद नहीं थीं, जिसके बाद आतिशी के ना होने पर ऑफिस के स्टाफ ने नोटिस रिसीव किया है। इसके बाद आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच की टीम आतिशी के घर से चली गई। आपको बता दें कि इससे पहले 2 फरवरी को क्राइम ब्रांच की टीम आतिशी के घर पहुंची थी, लेकिन उस समय आतिशी के दिल्ली में ना होने की वजह से टीम वापस आ गई थी और आज एक बार फिर क्राइम ब्रांच की टीम आतिशी के घर पहुंची और उनके ऑफिस स्टाफ को नोटिस दिया है। बता दें कि इससे पहले 3 फरवरी को दिल्ली क्राइम ब्रांच की इसी टीम ने अरविंद केजरीवाल के घर उन्हें नोटिस देने पहुंची थी। दरअसल झारखंड के चल रहे सियासी मामलों के बीच अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने बीजेपी सरकार पर उनके पार्टी के विधायकों को खरीदने के साथ दिल्ली में ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाया था और इसी मामले को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री आतिशी को क्राइम ब्रांच की टीम ने नोटिस दिया है। हालांकि क्राइम ब्रांच की इस नोटिस को लेकर के आपकी शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा है कि इस नोटिस में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो सीआरपीसी की कोई धारा के तहत मामले हैं और ना ही कोई आईपीसी के तहत कोई मामले हैं। क्या कुछ कह रही हैं इस मामले पर, सुनिए आप। आज सुबह भी मेरे घर आकर भी 2-3 घंटे की नौटंकी के बाद एक ये नोटिस देके गए। अब ये नोटिस भी मजेदार है। ये नोटिस ना तो एफआईआर है, ना ये किसी प्रकार का समन्स है, ना इसमें आईपीसी की कोई धारा, ना इसमें सीआरपीसी की कोई धारा, ना इसमें पीएमएलए की कोई धारा, ना इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की कोई धारा। तो कुल मिला के क्राइम ब्रांच 48 घंटे की नौटंकी के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और मुझे एक एक चिट्ठी देके चला गया है, जो वो कह रहे थे कि हम हाथ में ही देंगे। इतनी महत्वपूर्ण चिट्ठी है। मैं कई बार सोचती हूँ कि हमारे तो घरों में कभी अमेज़न वाले आते हैं, कभी फ्लिपकार्ट वाले आते हैं, कभी सरकारी कर्मचारी डाक की फाइलें लेके आते हैं। तो ये तो स्वाभाविक बात है कि वो फाइलें, वो डिलीवरी ऑफिस में ही छोड़ी जाती है। कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री डाक के डेस्क पे बैठ के चिट्ठी रिसीव करने के लिए नहीं बैठा। दरअसल आपको बता दें कि ये पूरा मामला आखिर क्या है। तो मामला उस वक्त शुरू हुआ जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल के साथ आतिशी ने बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के विधायकों को 25 करोड़ रुपए का लालच देकर सरकार गिराने का आरोप लगाया था। इसके साथ ही आतिशी ने कहा था कि उन्होंने आप विधायकों को पैसे की पेशकश की है। अपने पाले में करने की इसी तरह की कोशिश पिछले साल भी की थी, लेकिन वो असफल रहे थे। बीजेपी ने इसी आरोपों की जांच के लिए दिल्ली कमिश्नर को शिकायत दी थी, जिसके बाद इस मामले की जांच का जिम्मा क्राइम ब्रांच को दे दिया गया है। क्राइम ब्रांच द्वारा जारी इस नोटिस में बीजेपी पर लगाए गए आरोपों के सबूत की मांग की गई है। इस नोटिस के तहत आतिशी को 5 फरवरी तक अब जवाब देना है। अब देखना होगा कि इस मामले में आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इन खबर के साथ।